प्रिय रिटेलर बंधु, आप लोगों को सिम देना जियो का आसान हुआ। बिना आधार कार्ड के भी आप सिम कस्टमर को दे सकते हैं। इसका प्रोसेस जो है बहुत आसान है और बहुत ही आसान तरीके से आप अपने कस्टमर को आधार कार्ड के बिना भी सिम दे सकते हैं। इसका प्रोसेस वन बाय वन कर करके मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे आप इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहला काम आप इस स्क्रीन पे देखेंगे कि हमारा जो पॉस होता है उसमें सबसे पहले हम डालते हैं उसका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। ये स्क्रीन आएगा, बर्गर बटन को हम प्रेस करेंगे, फिर ये सारे चीज़ दिखेंगे आपको पॉस में। उसके बाद हम जियो डिजिटल KYC के तहत आगे बढ़ेंगे, उसमें मोबिलिटी सेलेक्ट करेंगे। मोबिलिटी सेलेक्ट करने के बाद हमारा ये ऑप्शन आएगा जिसमें हमें ये सेलेक्ट करना है डिजिटल KYC नॉन आधार। जब उसको आप ये करेंगे तो फिर हमारा ये जो है 4 बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट नंबर जो आपका क्या बोलते हैं उसको, वोटर आईडी कार्ड में नंबर होता है वो डालना है। जहां से जिस दिन वो इशू किया गया है वो डेट डालना है, जगह का नाम डालना है और ये ऑटोमेटिकली जब आप वोटर आईडी कार्ड डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। उसके बाद प्रोसेस को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से स्क्रीन दिखेगा। जब स्क्रीन में वो आ जाएगा तो फिर हम लोगों को कैप्चर व्यू का ये प्रोसेस आता है कि उसमें फोटो कैसे लेना है। हमें वोटर आईडी के आगे वाला जिसमें कि फोटो रहता है कस्टमर का पहचान पत्र का, उसको फोटो लेना है। फोटो लेने के बाद उसको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करेंगे तो इस तरह से आएगा। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो उसका जिसमें एड्रेस होता है उसका पीछे का फोटोग्राफ लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद इस तरह से स्क्रीन में आएगा ये पीछे वाला। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद लाइव फोटो का, कस्टमर का लाइव फोटो लिया जाता है जिसमें इसमें डालेंगे और फोटो लेंगे इस तरह से। उसका फोटो क्लियर होना चाहिए। पहले का जो प्रोसेस किए हैं उसका प्रीव्यू जो है क्लियर होना चाहिए। किसी भी तरह का उसमें हेज नहीं होना चाहिए, सारा चीज क्लियर होना चाहिए। जब आप कस्टमर का फोटो लेते हैं तो उसका बैकग्राउंड जो है प्लेन होना चाहिए। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं फिर उसका जो है हमारा सारा चीज उसमें जो है कस्टमर का जो इंफॉर्मेशन होता है वो वन बाय वन कर करके हम लोग भरते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट बटन दबा कर करके आगे बढ़ते हैं। फिर उसका जो है पूरा एड्रेस डिटेल्स होता है जो हम लोग स्क्रॉल करते हुए जाते हैं नीचे तक और उसको भर कर करके फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर हमें जो है ये स्क्रीन पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होता है जिसमें प्रीपेड सेलेक्ट करते हैं। प्रीपेड सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो है जियो का प्लान आ जाता है। जिस प्लान में हमें उनको देना होता है सिम को, वो प्लान हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारा ये आएगा स्क्रीन पे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग सिम को स्कैन करते हैं। जब सिम को स्कैन करते हैं तो इस तरह से उसमें ICCID नंबर, IMSI नंबर और उसमें मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली वैनिटी में वो चला जाता है और नेक्स्ट करते हैं तो वो प्रोसेस आगे बढ़ता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि कस्टमर का एक अल्टरनेट नंबर पे OTP जाता है और एक जो आपका एजेंट है उस पे OTP आता है। पहला कस्टमर का OTP जब डालने के बाद आई हैव रीड द कस्टमर कंसेंट करते हैं तब ये पॉपअप आता है। कस्टमर को ये चीज़ पढ़ाने के बाद ओके करते हैं तब हमारा एजेंट का OTP आता है। एजेंट का OTP डालने के बाद जब यहाँ ये करते हैं उसके बाद ये प्रोसेस आता है इस पे जिसमें 5 लास्ट डिजिट सिम का डालने के बाद हम लोग आई एग्री एंड कैप्चर करते हैं तब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस तरह से OTP वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद प्रोसीड करते हैं। तब अगला प्रोसेस होता है कैप वेरिफिकेशन का। इसमें जाता है कैप जो है अपलोड होता है। अपलोड होने के बाद कैश का ऑप्शन आता है। हम लोग को कैश में जाकर करके कैश करना है। जिस प्लान में जितना रुपये का प्लान होता है वो प्लान डालने के बाद हम जब डन करते हैं
तो इस तरह का ये चीज आता है। उसके अल्टरनेट रजिस्टर्ड नंबर पे हमारा जो है एक पिन जाता है, वो पिन जरूरत पड़ता है कस्टमर को वेरिफिकेशन कराने के लिए। जब वो कस्टमर अपना जो नंबर उसका एक्टिवेट होता है, इस नंबर से उनको कॉल करना पड़ता है 1977 पे, और वो पिन नंबर मांगने के बाद जब उसमें डाला जाता है तब नंबर सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे डन करेंगे, डन करने के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।